दोस्तों, घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग, कानूनी आतंकवाद और स्पष्ट आरोप के बिना ससुराल वालों पर केस नहीं चलाया जा सकता है दोस्तों। और साथ में ही दहेज और घरेलू हिंसा या 498 का मुकदमा दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी पर रोक है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट हैं दोस्तों, जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और जिनका पालन करना होता है हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट को। दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, पार्टनर के सताए मतलब पुरुषों के लिए या पतियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के कई बार या समय समय पर राहत भरे फैसले दिए गए हैं दोस्तों, जिन पर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट अपने डिसीजन देती हैं दोस्तों। अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों कि होता क्या है कि रेप से जुड़े सख्त कानून या महिलाओं को बचाने के लिए बना कठोर कानून, और मकसद यही है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोका जा सके दोस्तों। हालांकि इन कानूनों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है दोस्तों, और कुछ मामलों में देखा गया है कि फर्जी मामलों के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, पैसे की उगाही की जा रही है। ब्रेकअप हो गया है तो पार्टनर ने रेप का केस कर दिया, लंबे समय तक लिव इन में रहे हैं लेकिन अनबन हो गई तो रेप का केस कर दिया है, उधार ली गई रकम वापस मांगी गई तो रेप का फर्जी केस कर दिया गया, और पति से अनबन हो गई, बात बिगड़ गई तो घरेलू हिंसा के झूठे केस में फंसा दिया दोस्तों। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं दोस्तों, और इसमें फिर पुरुष कहीं ना कहीं पिस रहे होते हैं दोस्तों। कई बार तो पतियों ने खुदकुशी तक कर ली, और दोस्तों फर्जी केस कोर्ट में नहीं टिकते हैं, लेकिन फैसले में वक्त तो लगेगा ही दोस्तों। लिहाजा अगर कभी भी ऐसी स्थिति में फंस जाए तो धैर्य रखें, कानून और इंसाफ पर भरोसा रखें दोस्तों। और एक चीज और समझिएगा, जब भी आप कोर्ट में कुछ प्रूफ दे रहे हैं तो उसे वर्बली कभी नहीं देना है, हमेशा उसे रिटर्न में देना है आपको दोस्तों। और इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि घरेलू उत्पीड़न का जो शिकार है सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं दोस्तों, पुरुष भी होते हैं। तो मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ, आप लोग जाकर देख सकते हो, जिसमें पुरुषों के अधिकार की भी चर्चा की गई है दोस्तों। और महिला आयोग की तर्ज पर ही पुरुष आयोग की भी मांग की जा रही है दोस्तों, बट बशर्ते कि अभी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और लेकिन समाज की अगर सच्चाई ये देखे दोस्तों तो ये बिल्कुल ही गलत धारणा है दोस्तों। और अनगिनत केस में शादी टूटने का कारण पत्नी का किसी और के साथ अफेयर होता है दोस्तों, लेकिन कानून के हिसाब से पति पत्नी पर 498 का केस नहीं कर सकता है। पत्नी किसी भी मानसिक प्रताड़ना हो, ये सच्चाई है, पत्नी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने बशर्ते कि पतियों के लिए भी समय समय पर कुछ जजमेंट दिए हैं जो राहत प्रदान करते हैं दोस्तों। इन्हीं जजमेंट को हम लोग समझने वाले हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था दोस्तों। तो दोस्तों एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सुशील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 498A के दुरुपयोग को लीगल टेररिज्म का नाम दिया था दोस्तों। और कोर्ट ने कहा था कि निजी रंजिश, बदले की भावना, इन्हीं सब चीजों के चलते पत्नियां 498A का केस दर्ज कराया जा रहा दोस्तों। और इस तरह के जो कानून का दुरुपयोग है उसे लीगल टेररिज्म का नाम दिया था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि आप सभी जानते होंगे कि करंट में क्या होता है कि अगर पत्नी ने झूठे आरोप लगाए तो उसने पूरे ननद से लेकर सब परिवार में सबका नाम लिखा दिया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि स्पष्ट आरोप के बिना ससुराल वालों पर केस नहीं चलाया जा सकता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में दहेज प्रताड़ना के मामले में एक बड़ा आदेश दिया था, और कोर्ट ने कहा था कि 498A के मामले में अगर पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप नहीं है तो केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। और कोर्ट ने महिला के ससुरालियों के जो खिलाफ जो केस चल रहे थे 498 और दहेज प्रताड़ना के केस को खारिज कर दिया था दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए ये कहा था कि आजकल दहेज प्रताड़ना यानी आईपीसी की धारा 498 के प्रावधान का 498 का दुरुपयोग पति के रिश्तेदारों के खिलाफ भी किया जा रहा है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था कि क्रिमिनल केस जिसमें बरी होना संभावित, मतलब इसमें एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है, जमानत भी मिल जाती है, लेकिन चूंकि ये जो बेइज्जती होती है वो एक गंभीर दाग छोड़ जाती है, और इस तरीके के जो कानूनी प्रक्रिया है उसको किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए अगर दुरुपयोग हो रहा है तो। इसके बाद समझते हैं दोस्तों कि बहुत फेमस केस है, मेरे भी कई सारे वीडियो में मैंने बोला हुआ है, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा, और उसको समझिएगा। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, जिसमें यह बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि शिकायत होते ही गिरफ्तारी पर रोक है, इसीलिए जब भी आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो रही है तो उसमें डरने की, भागने की जरूरत नहीं है, तत्काल गिरफ्तारी पर रोक है। जांच प्रक्रिया के बाद ही होता है। जो जिन्होंने वाकई में किया उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अगर झूठी एफआईआर है तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2014 में अरनेश कुमार बिहार राज्य के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, और कोर्ट ने 498A के तहत जो भी गिरफ्तारी है तुरंत उसको गलत ठहराया था। अरनेश कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने आईपीसी की धारा 498, डाउरी एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज कराया था दोस्तों, और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए
सेशन कोर्ट का रुख किया था, यानी कि लोअर कोर्ट का रुख किया था, बशर्ते कि उन्हें वहां से राहत नहीं दी गई थी दोस्तों। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बेल की याचिका खारिज कर दी। तब अरनेश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि परिवार वालों को गिरफ्तारी से राहत दी थी और यह भी कहा था कि पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं करेगी दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस 498A के तहत अगर केस दर्ज करती है तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी और सीआरपीसी की धारा 41 का पालन करेगी और मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी की वजह भी बताएगी। 41 नोटिस होता है जो पुलिस द्वारा इशू किया जाता है कि आप आइए और जांच में शामिल होइए। अगर मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के कारणों से संतुष्ट नहीं होता है तो आरोपी की हिरासत खत्म कर सकते हैं, मतलब गिरफ्तारी नहीं होगी आगे। और अगर पुलिस साबित कर ले जाती है कि हाँ वाकई में हुआ है अत्याचार, तब फिर मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद गिरफ्तारी की जा सकती है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा, ये 3 जजमेंट है दोस्तों। ये आपके लिए इसलिए बताया कि अगर आपके केसेस चल रहे हैं तो आप इनकी हेल्प में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और जब भी कभी 498 में पूरे परिवार के खिलाफ झूठी FIR होती है, ननद से लेकर सबके खिलाफ, तो उनका बहुत आसानी से थाने से ही नाम हटवा सकते हैं। झूठी FIR हुई है तो CRPC 482 के तहत हाईकोर्ट से रद्द करा सकते हैं दोस्तों। और नए कानून भी आने जा रहे हैं 1 जुलाई 2024 से दोस्तों, और जिसमें अब नए कानूनों के तहत प्रक्रिया चलेगी। उस पर मैंने पीछे वीडियो बना हुआ है, आगे भी बनाता रहूंगा, लिख लीजिएगा। अगर कोई सवाल जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।